एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो कि कल हमने क्लास 2, आज की जो क्लास है वो क्लास 3 में कल हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 के मतलब क्वेश्चन नंबर 2 कराया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 से बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि 2 बॉक्स फिर क्या है 26, 2 बॉक्स 26। जो ये है, ये जो पहला टर्म है ये ए है, ए। दूसरा वाला जो होता है ये ए प्लस का डी। तीसरा वाला जो होता है ये ए प्लस का 2d। अब जो दे रखा है ए प्लस का, ए की जो वैल्यू दे रखी है हमको 2 दे रखा है, और ए प्लस 2d की जो वैल्यू दे रखी है हमको 26 दे रखा है उसने। तो अब ए की वैल्यू ए बराबर 2 दे रखा है, ए बराबर 2 इसमें पुट कर दीजिए, ए की जगह 2d इक्वल 26। 2d बराबर 26 में से साइड चेंज कर देंगे 2d बराबर 26 में से 2 कम करेंगे 24, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड मतलब d की जो वैल्यू निकल के आई है वो 12। d की वैल्यू कितनी निकल के आई है 12, d बराबर 12। तो हमारी जो वैल्यू है ये मतलब दूसरे वाले नंबर पर मतलब जो डिजिट मतलब जो सीरीज है मतलब एपी पहले मतलब फर्स्ट टर्म 2 है, फिर सेकंड वाला टर्म क्या है, फिर थर्ड वाला टर्म 26 मतलब 26 है। तो सेकंड वाला टर्म क्या है, सेकंड वाला टर्म ए प्लस का डी मतलब ए की वैल्यू तुम्हारे पास 2 प्लस डी की वैल्यू क्या है 12, तो कितना होगा 14। 12 और 2 मतलब 14, 12 और 2 मतलब 14। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट पार्ट। अब तीसरे का जो फर्स्ट पार्ट है, करने का जो तरीका है वो सेम है। जो करने का तरीका पहले ए प्लस डी, ए प्लस 2d मतलब जो वैल्यू दे रखा है उसको मानना है, जो वैल्यू दे रखा है उसको मानना है। अब इसके बाद जो सेकंड वाला दे रखा है उसने पहला मतलब इसका सेकंड पार्ट जो है मतलब बॉक्स दे रखा है, फिर इसके बाद 13, फिर इसके बाद मतलब बॉक्स, फिर इसके बाद 3 दे रखा है। अब ये बताना है कि ये मतलब पहले वाले बॉक्स में और तीसरे वाले बॉक्स में क्या आएगा। पहले वाले बॉक्स मतलब ए की वैल्यू है ए, अच्छा दूसरा वाला जो है ये ए प्लस का डी, तीसरा वाला ए प्लस का 2d, ठीक है, और उससे अगला वाला ए प्लस का 3d। तो हमें ए की वैल्यू मालूम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस का डी बराबर कितना दे रखा है 13, और a प्लस का 3d बराबर कितना दे रखा है 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस का इक्वेशन सेकंड कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस का इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखा है a प्लस का d बराबर 13, a प्लस का 3d बराबर 3। अब इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो a से a दिस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का 3d है, ये d है, माइनस के 3d में थे माइनस का 2d बराबर माइनस का ये 13 माइनस का 3 कितना 10, और 2 से डिवाइड करेंगे d बराबर माइनस के 5, d बराबर माइनस के 5। d की वैल्यू कितना आ गया माइनस के 5। अब d की वैल्यू पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या है a प्लस का d की वैल्यू क्या है माइनस का 5 इक्वल 13, ए साइड चेंज करेंगे, उधर लेके जाएंगे तो 13 प्लस का 5, a बराबर 18, a बराबर 18, a बराबर कितना आ गया 18, a बराबर 18 आ गया। तो अब क्या करेंगे इसको, मतलब ये जो a की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है साहब, ये इस वाले जो ब्रैकेट में a की वैल्यू 18,
इस वाले जो ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस का 2d, a प्लस का 2d, a की वैल्यू मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है ये क्या है, a प्लस का 2d है, a प्लस का 2d है। तो a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू अभी मालूम किया है, a की वैल्यू 18 प्लस 2 d की जो वैल्यू है, d की वैल्यू क्या है, माइनस का 5। तो 18 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 18 में से 10 कम करेंगे तो कितना आ गया, 8। कितना आ गया, 8। तो मतलब पहले तो 18 फिर 13 फिर 8 फिर 3। तो मतलब ये जो ऐसे बॉक्स वाले जितने भी सवाल हैं, इसका करने का लॉजिक बस ये जो वैल्यू दे रखा है, जैसे a प्लस 2d की वैल्यू दे रखा तो a प्लस 2d की वैल्यू रख दिया, इसमें a प्लस d 13 दे रखा, a प्लस 3d, दो इक्वेशन बन रहा, दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, a और d की वैल्यू निकाल लिया और a और d की वैल्यू निकाल के फिर वापस उसी में रख दिया। तो ये जितने बार सवाल है बॉक्स वाले, ये मतलब कुल मिला के सारे सवाल ऐसे ही करना है। एक सवाल और मैं बता दूं, इसका जो बड़ा वाला सवाल है, वो बड़ा वाला सवाल क्या है, इसका बड़ा वाला सवाल मैं बता देता हूं। इसका जो फोर्थ सवाल है कि माइनस का 4 ब्रैकेट फिर एक दूसरा ब्रैकेट फिर तीसरा बॉक्स फिर इसके बाद एक चौथा बॉक्स फिर इसके बाद 6। तो देखो a की वैल्यू क्या है, माइनस का 4, a की वैल्यू माइनस का 4। फिर ये जो है, ये तो a है, ये क्या है, a प्लस का d, ये क्या है, a प्लस का 2d, ये क्या है, a प्लस का 3d, ये क्या है, a प्लस का 4d, ये क्या है, a प्लस का 5। तो मैंने a बराबर दे रखा है इसमें -4, तो मैं a प्लस 5d बराबर दे रखा है 6। बाकी किसी बॉक्स की तुम्हारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या करेंगे, a की जो वैल्यू है तो हम a बराबर माइनस का 4 इसमें रख दो ना, पुट कर दो, a बराबर माइनस का 4 रखने पर a बराबर -4 रख दो इसमें, तो माइनस का 4 प्लस का 5d इक्वल 6। 5d 6 माइनस साइड चेंज किया जाएगा इसका, तो प्लस का 4 5d 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। d बराबर 5 थे मतलब डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10, d बराबर 2। d की वैल्यू कितना आ गया, 5 2 10, तो d बराबर कितना आ गया 2। अब हमें मालूम क्या करना है, a प्लस का d मालूम करना है, a प्लस का d। भाई a प्लस का d मालूम करना है तो सर a की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 और d की वैल्यू क्या है 2, d की वैल्यू क्या है 2। तो 4 प्लस का 2 माइनस का कितना हो गया, माइनस का 2। फिर हमें मालूम करना है a प्लस का 2d, a की वैल्यू क्या है -4 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू क्या है 2 -4 प्लस का 2 2 जा 4 4 से 4 कैंसिल 0, 4 से 4 कैंसिल 0। फिर a प्लस का हमें 3d मालूम करना है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू सर हमारे पास माइनस का 4 है प्लस का 3 इंटू d की वैल्यू क्या है 2, माइनस का 4 प्लस के 2 3 जा 6, तो कितना बचा प्लस का 2 क्योंकि 6 -4 तो 2। तो ये जो सवाल है बिल्कुल सेम पैटर्न है, बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना, बस बॉक्स देखना है। a की वैल्यू 4 फिर a प्लस d फिर a प्लस 2d फिर a प्लस 3d फिर a प्लस 4d फिर a प्लस 5d। a प्लस 5d की वैल्यू तुम्हें दे रखा है 6 है। अब a की वैल्यू -4 दे रखा, तो मैंने a बराबर -4 इसमें पुट कर दिया, तो -4 5d इक्वल 6, 5d बराबर 6 तो है, उधर लेके गए प्लस के 4। अब 6 और 4 10, 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10 2, तो a प्लस d की a की वैल्यू मेरे पास है और d की वैल्यू मेरे पास है, तो a प्लस d। अब मैं आसानी से वैल्यू निकाल लूंगा, a है d है, कोई परेशानी नहीं है, वैल्यू निकल आएगी। अच्छा क्वेश्चन नंबर इसका मतलब तीसरे के ये जो पार्ट थे ये तो खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर आगे वाला क्या है कि क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है उसका कि ए सीरीज दे रखी, एपी दे रखा 3 8 13 18 ... मतलब ये पूछ रहा है कि इसका मतलब कौन सा वाला टर्म मतलब 78 है, 78 है, मतलब 78। मतलब वो ये पूछ रहा है कि भाई देखो ए की कौन सा टर्म मतलब कौन सा पद 18 है, सॉरी 78 है, कौन सा पद 78 है।
कौन सा पद 78 है, ये पूछ रहा है। कौन सा वाला टर्म जो ना इसका 78 है, मतलब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ए की जो वैल्यू दे रखी है फर्स्ट टर्म 3 है। अब ऐसी सीरीज चली 3 के बाद 8, 8 के बाद मतलब 13, 13 के बाद 18, ऐसे आगे आगे ऐसे 78 कौन से नंबर पर आएगा, कौन सा वाला टर्म है जिसके मतलब 78 आ रहा है। तो देखो एक कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे सार्वंतर, तो सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म कम करेंगे। d बराबर कितना आ गया 5, d बराबर कितना आ गया 5। फॉर्मूला का ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। जो ये लास्ट वाला टर्म है मतलब कौन से नंबर का टर्म 78 है, मतलब लास्ट जो मतलब सीरीज जो चल रही है ये खत्म कहाँ हो गई 78 पर, लास्ट जो कहाँ खत्म हो रही है, तो ये लास्ट वाला टर्म है। और लास्ट वाले टर्म को या तो ए एन कहो या एल कहो, मतलब 78 वैल्यू दे रखा है, मतलब लास्ट में नंबर पे मतलब 3, 8, 13, 18 डॉट 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 78 कौन से नंबर, जैसे मैं पूछूं 18 कौन से नंबर पर, पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर 18 है, ऐसी 78 कौन सा वाला टर्म है 78 कौन से नंबर पर है। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 78, ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू सब मालूम नहीं है, एन की वैल्यू एन तो पता ही करना है। डी की वैल्यू क्या है 5, डी की वैल्यू 5। 78 माइनस का 3 इधर साइड चेंज किया है, एन माइनस का 1 और 5। 78 में से 3 कम करेंगे तो 75। अब एन माइनस का 1, 5 से डिवाइड हो जाएगा ये 15 बार, एन माइनस का 1, तो एन बराबर इधर 15 के इधर साइड चेंज करेंगे 15 और 1 16, तो एन की वैल्यू क्या है 16। जो मतलब एन जो 16 मतलब 16वें नंबर का टर्म, 16वां टर्म 16वां टर्म जो होगा वो कितना होगा 78। 16वां टर्म जो होगा वो 78 होगा 16वां टर्म। अच्छा इसके बाद जो आगे वाला क्वेश्चन नंबर ये जो था ये 4th था, क्वेश्चन नंबर 5th पे, क्वेश्चन नंबर 5 मतलब जो क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें अभी मतलब मैं जो कम की वीडियो बना रहा हूँ 8 मिनट की 10 मिनट की, आगे अभी वीडियो में चेक कर रहा हूँ मतलब कोई मतलब दिक्कत आ रही है वीडियो बनाने में। ऐसे ही आपकी जो वीडियो आएंगी ये पूरी वीडियो ही बनाऊंगा मैं, करीबन सवा घंटा 1 घंटा, जैसे कि ऑफलाइन जो बैच में पढ़ाता हूँ उसी बैच के माध्यम से मतलब तुम्हारी सारी वीडियो मैं बनाता रहूँगा, पूरा कोर्स कराऊंगा जितना भी है। अब फिलहाल की कंडीशन में मैं थोड़े दिन ये देख रहा हूँ 8-8 मिनट की वीडियो बनाकर थोड़ा मैं चेक भी कर रहा हूँ कैसी वीडियो है, कोई क्या दिक्कत आ रही है वीडियो में, तो मैं पूरा ही कोर्स कराऊंगा आपको 11th का 12th का 10th का सारा कोर्स कराऊंगा। बस ये अभी थोड़ी परेशानी आ रही है कुछ टाइम के लिए, परेशानी खत्म करके मैं पूरी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, पूरी एक्सरसाइज मिलती रहेगी। अभी देखो क्या परेशानी है वीडियो में, अगर कोई भी परेशानी लग रही है वीडियो में तो कमेंट में मुझे बताओ कि सर ये परेशानी आ रही है वीडियो में, तो मैं उसको सुधार करूँगा। जो भी परेशानी होगी मैं उसको मतलब सही करूँगा, और पढ़ाने में कोई दिक्कत आ रही है उसको भी बताओ कि ये दिक्कत है सर, ये बात है, तो उसको भी मैं दूर करूँगा। तो सब मतलब जो भी दिक्कत है सारी दिक्कत खत्म कर दूंगा बस कुछ टाइम के लिए। और बस अब इतना ही सवाल देख लो, फिर इसके बाद जो अगली वीडियो बनाऊंगा मैं उसको और ज़्यादा टाइम की बना दूंगा। अभी मैं खाली चेक के लिए बना रहा हूँ, बस खाली देखते रहो क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में।